मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। हम पाठ नंबर 10 पढ़ रहे थे, सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या के अंदर नशीले जो द्रव्य है और नशीले द्रव्यों के व्यसन के कारण, वो टॉपिक हमने इसके आगे के वीडियो में हमने चालू किया था, शुरू किया था। ठीक है, इसमें हमने देखा था सामाजिक परिवर्तन, नशीले द्रव्यों का कारण कौन कौन सा है। इसमें पहला हमने देखा था सामाजिक परिवर्तन, दूसरा था एरोमिकी परिस्थिति, तीसरा था व्यक्ति में अपने या समाज के प्रति उदासीनता, चौथा था मित्र समूह या समवयस्क समूह का दबाव। वहां तक हमने देखा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पांचवा है जिज्ञासा और अज्ञानता। तो जिज्ञासा और अज्ञानता वो पहले पढ़ लेते क्या है, इसके बाद हम समझेंगे। कई बार व्यक्ति नशीले द्रव्यों के सेवन करने से क्या असर होगा इससे अनजान होते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि नशीले द्रव्यों के अनुभव सुनने के बाद अपने मन में भी इस प्रकार का अनुभव लेने की इच्छा जागृत होती है। नशीले द्रव्य किससे बने होते हैं, उसका सेवन करने से शरीर को क्या नुकसान होगा आदि का संबंध से वे अनभिज्ञ होने पर भी मात्र प्रयोग करने के लिए वे नशीले द्रव्यों का सेवन करते हैं। परंतु एक बार इन द्रव्यों का सेवन करने से उन्हें स्थायी रूप से उसकी लत लग जाती है। इस प्रकार कई बार इस प्रकार की जिज्ञासा और अज्ञानता नशीले द्रव्यों के व्यसन का कारण बनता है। तो नशीले द्रव्यों का कारण है जिज्ञासा और अज्ञानता। जिज्ञासा यानी क्या है कि फिल्म के अंदर वो हीरो सिगरेट पीता है तो हमको जिज्ञासा हो जाती है कि सिगरेट कैसे पीते, मजा आता होगा, वो धुआं निकलता होता है तो हमको भी मजा आता है कि लो हम भी निकाले, कैसी जिज्ञासा होती है। ठीक है, पीने की। तो उस जिज्ञासा से हम एक नशीले द्रव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा के अज्ञानता। अज्ञानता यानी क्या, तो कई बार क्या होता है कि जो नशीले पदार्थ है उससे क्या क्या बीमारी होती है, शरीर को क्या नुकसान होता है, वो इसके बारे में हम नहीं जानते होते। और इसके बारे में जब नहीं जानते हैं तो अज्ञानतावश हम इन नशीले द्रव्यों का सेवन चालू कर देते। और एक बार हम शुरू कर देते नशीला द्रव्यों का सेवन, तो इसके बाद उसकी क्या होती है, हमको लत लग जाती है, फिर हम नहीं छोड़ सकते। कोई सिगरेट पीता है, उसको आप बोलना है सिगरेट छोड़ दे तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक बार लत लग गई। ये जो ड्रग्स है, जो भी नशीले द्रव्य है, इसके बाद लत लग जाती है, इस बार हम छोड़ सकते नहीं है। तो नशीले द्रव्य का एक कारण जिज्ञासा और अज्ञानता भी है। छठा टॉपिक है औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण के कारण होता स्थानांतर शहरीकरण की प्रक्रिया विकसित करता है। उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति सतत एक प्रकार का काम पूरे दिन करते हैं। सतत एक ही प्रकार का काम और वातावरण व्यक्ति को समाज से विमुख बनाता है। अधिक श्रम के कारण पूरे दिन की थकान को हल्का करने के लिए व्यक्ति नशीले पदार्थों के सेवन का मार्ग अपनाते हैं। और दूसरी तरफ शहरीकरण की परिस्थिति ऐसे व्यसनों को खुला मैदान देती है। शहरों में उसे कौन पहचानता है कि भावना, अपराधी आचरण को छुपाने के विपुल अवसर, असुरक्षा जैसी परिस्थिति व्यक्ति को नशीले द्रव्यों का व्यसन करने की तरफ मोड़ती है। तो औद्योगिकरण, यहाँ पे गुजरात में बहुत उद्योग धंधा है और वो उद्योग धंधे के अंदर पर प्रांतीय बिहार, राजस्थान, यूपी के बहुत सारे लोग यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं। ठीक है, तो ये मजदूर लोग क्या करते हैं, पूरा दिन इतनी काम करना होता है तो वो बोर हो जाते हैं, थोड़ा टेंशन भी होता है। ठीक है, और थकान भी होती है। तो ये सब दूर करने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, नशीले द्रव्य की तरफ उसका सेवन शुरू करते हैं। दूसरा शहरीकरण। शहरीकरण क्या है कि भाई शहर के अंदर कोई पर प्रांत से आया है तो यहाँ पे तो उसको कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, यहाँ पे तो मुझे क्या कौन पहचानता है, तो यहाँ पे तो मैं जो कुछ करना है मैं कर सकता हूँ। तो इससे भी उसको क्या है, नशीले द्रव्य का सेवन का बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे उसको कोई पहचानता नहीं है, यहाँ पे खुला मैदान मिल जाता है, उसको जो भी करना है कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से शहरीकरण से भी यहाँ जो नशीले द्रव्य है उसका क्या है, विपुल अवसर मिलता है। सातवां टॉपिक है आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति वो भी एक जिम्मेदार कारण है। काम करने की इच्छा शक्ति होने पर भी व्यक्ति को काम न मिले तब ऐसे व्यक्ति की लघु ग्रंथि से परेशान हो जाता है। ऐसी बेकारी के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताएं परिपूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
बेकारी के कारण उसमें उत्पन्न हुई हताशा और निराशा जैसे मानसिक प्रभाव से मुक्त होने के लिए वह नशीले द्रव्य के व्यसन की तरफ मुड़ता है। इसके अलावा समाज में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें काम तो मिल रहा है परंतु उसके सामने वेतन बहुत ही कम मिलता है। वे संयोग भी उसके लिए निराशा उत्पन्न करने वाले होते हैं। इससे भी कई बार नशीले पदार्थों के सेवन करने लग जाते हैं। तो आर्थिक परिस्थिति भी नशीले द्रव्य का सेवन करने के लिए जिम्मेदार कारण है, क्योंकि कई बार कई व्यक्तियों को काम तो करना होता है लेकिन काम ही नहीं मिलता है, तो ये टेंशन से तनाव से मुक्त होने के लिए भी वो कहाँ मुड़ते हैं, व्यसन नशीले द्रव्यों की तरफ। दूसरा कि उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है वो खराब होती है तो वो भी उनको एकदम टेंशन हो जाता है, ठीक है, उसके लिए भी वो नशीले द्रव्यों की तरफ मुड़ते हैं। दूसरा बेकारी, मनुष्य जब बेकार होता है तो तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है, तो वो दूर करने के लिए भी नशीले द्रव्य का वो सेवन करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको समाज में देखा जाता है कि आर्थिक परिस्थिति भी एक नशीले द्रव्य का सेवन का एक कारण बनती है। बेकारी और कम आय की परिस्थिति से परिवार की संपन्नता की परिस्थिति अलग होती है। आर्थिक रूप से साधारण संपन्न परिवार के जो आर्थिक रूप से जो साधारण संपन्न वाले परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत महोत्सव करते होते, वो भी एक कारण होता है, क्योंकि जैसे मुकेश अंबानी का लड़का होगा, ठीक है, वो तो बहुत पैसे वाला है, तो वो तो ऐसे नशीले द्रव्य का सेवन ज्यादा करेगा। हम देखते हैं समाज के अंदर जो बहुत धनी लोग होते हैं वो गाड़ियां घुमाते होते, सिगरेट पीते होते, बहुत कुछ हम देखते हैं। तो वो लोग अपना शौक पूरा करने के लिए महंगे नशीले पदार्थों का व्यसन करते हैं। समाचार माध्यम में प्रसारित होने वाले समाचार इस बात के साक्षी है। समाचार पत्र में भी बहुत सारा आता है ना कि भाई फलाना एमएलए का लड़का था, दारू पी के गाड़ी चलाता और ठोक दी, बराबर। ऐसे बहुत सारे हम समाचार पत्र के अंदर ये सब न्यूज देखते होते हैं। 8वां है भारत का भौगोलिक स्थान। नशीले पदार्थों की गैरकानूनी तस्करी की दृष्टि से भारत का भौगोलिक स्थान महत्वपूर्ण है। भारत की सीमा रेखा पर आए पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिहार जैसे राज्यों में इन पदार्थों की हेराफेरी का व्यापार विकसित है। दूसरे देशों में नशीले पदार्थों को पहुंचाने में भी भारत भौगोलिक दृष्टि से माध्यम बनता है। तो दूसरी तरफ इन द्रव्यों की तस्करी करने वाले एजेंटों, दलालों जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा भारत के शहरों और महानगरों में नशीले द्रव्यों का आयोजनबद्ध रूप से घुसाया जाता है। इन सभी का परिणाम यह आता है कि भारत में युवा पीढ़ी इन द्रव्यों के व्यसन के चुंगल में फंसती है और उनका सामाजिक जीवन नष्ट होता है। तो नशीले पदार्थ की हेराफेरी का माध्यम भी भारत देश है, और हमारे गुजरात में तो ऐसे दारूबंदी है, लेकिन हमारे आजू बाजू का जो पड़ोसी राज्य है, पंजाब है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, वो सब के अंदर भी ये नशीले द्रव्य का तो चालू ही है सब, ठीक है। तो वहां से भी हमारे गुजरात में आता है, ठीक है। तो ये सबसे फिर इसके अंदर एजेंट दलाल होते, वो भी उसका बढ़ावा करते, उनको भी बीच में पैसे मिलते होते, तो वो भी इसका क्या करेंगे, बढ़ावा करेंगे। तो ये सब भी एक क्या है, नशीले द्रव्यों का सेवन करने का एक कारण है कि ये सब भौगोलिक स्थान, हमारे आजू बाजू के प्रदेश, हमारे आजू बाजू के देश और बीच में भारत माध्यम है, तो ये सबसे भी क्या है कि व्यसन का बढ़ावा होता है। और लास्ट अंतिम टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कारण। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कारण, इसमें भी राजनीति है, कैसी है देखते हैं। भारत एक विकासशील देश है। भारत का विकास विकसित राष्ट्र तथा दुश्मन देशों को आंख में किरकिरी जैसे चुभता है, किरकिरी। इससे अंतरराष्ट्रीय पटल पर खेली जाने वाली राजनीति भारत में नशीले द्रव्यों के व्यसन की समस्या को वेग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत को आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, उसकी सैनिक शक्ति कम हो, विशाल युवा की द्रव्य के सेवन की तरफ खींचे, विकास की गति थम जाए, जैसे अनेक कारणों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का रद्द शामिल है, जो नशीले द्रव्यों के व्यसन की समस्या के लिए जवाबदार बनती है। इस तरह नशीले द्रव्यों के व्यसन की समस्या व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इससे इस समस्या का निवारण करना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय कारण भी है कि भारत देश आगे ना बढ़े, भारत का युवा वर्ग वो व्यसन करके पूरी तरह से बर्बाद हो जाए,
इसलिए जो प्रदेश के लोग हैं वो यहाँ पे ज्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है, कायदेसर गैर कायदेसर सब तरह से। और यहाँ की युवा वर्ग ये व्यसनों के चुंगाल में फंस है, तो हमारा जो आर्थिक विकास होना चाहिए भारत का, जो युवा वर्ग कर सके वो नहीं होगा, तो भारत क्या होगा, बर्बाद होगा, ठीक है, उसका औद्योगिक विकास नहीं होगा और देश वाले आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक राजनीतिक कारण है, इसलिए दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे ज्यादा नशीले द्रव्यों का बढ़ावा हो, यहाँ पे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए व्यसनों के चुंगाल में, ऐसे बहुत सारे प्रयत्न वो भी करती रहती है, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट है और जो देश के लोग हैं। तो ये भी एक राजनीतिक कारण, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कारण ये हमको देखने मिलता है। जैसे हमारी युवा वर्ग को बर्बाद कर दिए तो आर्थिक तो होता ही नहीं, और हमारे सैनिक लोग हमारे युवा वर्ग है वो सैनिक में भी नहीं जाएंगे, तो हम सैनिक की जो हमारा लश्कर है वो भी हमारा टूट जाएगा, कम हो जाएगा, तो सुरक्षा का भी सवाल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कारण भी एक व्यसन हमारे देश के अंदर बढ़ गया है, हमारा युवा वर्ग नशीले द्रव्यों की तरफ आगे बढ़ता है, इसका भी एकमात्र कारण है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कारण। जैसे 9 प्रकार के कारण है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन IMP परीक्षा में आया ऐसा है, तो हमको अच्छी तरह से तैयार करना है, लेकिन बहुत बहुत तो 5 नंबर का आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। 5 नंबर का है तो कोई 5 कारण डिटेल्स में 2 पेज भर के लिख देने के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।